जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर। दोस्तों, मैंने लेक्चर 4 में यूनिट डिजिट निकालना बताया था, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम लेक्चर 5 में कुछ इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है क्रमागत संख्या, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। वह संख्या जो क्रम से आती हो उसे हम क्रमागत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये हमारा क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। चूंकि देखिए, नेचुरल नंबर जो होता है या प्राकृतिक संख्या वो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इसी प्रकार 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन क्रमागत सम संख्या। देखिए दोस्तों, जो सम संख्या होता है हमारा वो 2, 4, 6, 8, 10 इससे स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे क्रमागत सम संख्या कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा हमारा एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इसे हम दोस्तों क्रमागत विषम संख्या कहेंगे या विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा चौथा एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसे दोस्तों हम क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं। क्योंकि दोस्तों पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसे क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहेंगे। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सभी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखिए दोस्तों, इसको हम दूसरा हेडिंग से समझते हैं। ये नोट है आपका, इसको आपको याद रखना है। यदि x कोई सम संख्या हो तो, यदि x कोई सम संख्या हो तो उसके बाद वाली सम संख्या उसके बाद आने वाली क्रमागत सम संख्या क्रमशः x + 2, x + 4, x + 6 एंड सो ऑन होगी। इसी में दोस्तों हमारा दूसरा है यदि x कोई विषम संख्या हो तो उसके बाद आने वाली क्रमागत विषम संख्या क्रमशः ठीक इसी प्रकार होगा x + 2, x + 4, x + 6 एंड सो ऑन। देखिए दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये दोस्तों आपका ये है x, x + 2,
एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6। कोई क्रमागत सम अथवा विषम संख्या है। तो देखिए इसमें क्या होगा। देखिए ये विषम के लिए है। यदि संख्या विषम हो तो मान लीजिए हम कोई संख्या विषम ले लेते हैं। विषम संख्या देखिए क्या होता है, ऊपर हमने देखा था विषम संख्या का स्टार्टिंग जो है 1 से होता है, इसलिए हम x बराबर 1 रखेंगे। इसमें ऊपर वाले इन सभी में जब हम ऊपर वाले में x बराबर 1 रखेंगे विषम के लिए, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए x है इसलिए 1 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 2 है इसलिए x के स्थान पे 1 रखेंगे, इसलिए 1 प्लस 2 हो गया। देखिए यहाँ पर x प्लस 4 है इसलिए 1 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 6 है इसलिए यहाँ पर 1 प्लस 6 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम जोड़ते हैं, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 1 7 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यदि कोई विषम संख्या हमने लिया इसमें, तो देखिए क्रम से आ रही है ना, 1 3 5 7। इसी प्रकार दोस्तों संख्या यदि सम हो तो, अब सम है, चूंकि सम स्टार्टिंग कहां से होता है, 2 से होता है, इसलिए x बराबर 2 रखने पर, जब दोस्तों हम इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2, फिर उसके आगे x प्लस 2 है यानी कि 2 प्लस 2, उसके बाद x प्लस 4 है यानी कि 2 प्लस 4, फिर x प्लस 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 6। इसको देखिए ऐड करते हैं हम, 2 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8। ये आ गया दोस्तों हमारा क्रमागत सम संख्या। अब दोस्तों हमारा तीसरा इसी में नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि n क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या बराबर संख्याओं का योग। यहां पर दोस्तों सम या विषम संख्याओं का योग पूरा बटा n, जहां n इज इक्वल टू पदों की संख्या है। अब दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, जो एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इससे जरूर आता है। सो दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। अब देखिए दोस्तों यहां पर पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या n इज इक्वल टू 5 है। चूंकि यहां पर देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या पूछा है ना, तो यहां पर पद कितने हैं, 5 हैं, तो यहां पर 5 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद हम देखेंगे
विषम संख्याओं का योग 55 है तथा इसको हम डिटेल में एक बार लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। विषम संख्या का योग इज इक्वल टू 55। अब देखिए दोस्तों, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, यहां देखिए लिखा है ना, यन क्रमागत सम हो या विषम हो, संख्याओं का योग यदि ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या इज इक्वल टू सम अथवा विषम संख्याओं का योग पूरा बटा यन, जहां यन इज इक्वल टू पदों की संख्या है। इसलिए बीच वाली संख्या इज इक्वल टू, यहां पर देखिए दोस्तों, इस फार्मूले से इसको कंपेयर कीजिएगा तो यहां पर विषम संख्याओं का योग कितना है, 55 है, जो कि आपका क्वेश्चन में दे रखा है, और पदों की संख्या जो 5 है यहां पर दिया है 5, इसलिए हम बटा 5 करेंगे। अब 55 बटे 5 हम भाग देंगे 5 का 55 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर 11 हो गया, यानी कि बीच वाली संख्या 11 हो गई। अब देखिए दोस्तों, चूंकि क्रमागत 5 विषम संख्या है और यदि हम चाहें तो 5 क्रमागत विषम संख्या क्रमशः, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में तो पूछा है ठीक बीच वाली संख्या, लेकिन हम इससे जो है पांचों क्रमागत संख्या विषम संख्या निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, चूंकि देखिए बीच वाली संख्या 11 है, ठीक, अब ये 5 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तीसरी होगी, यानी कि 2 संख्या आपका इधर होगा और 2 संख्या इधर, तभी ना 5 होगा। देखिए 1 2 3 4 5, तो देखिए 11 के बाद आने वाली विषम संख्या कौन सी होगी, 13 होगी, और 13 के बाद 15 होगी। ठीक इसी प्रकार 11 के पहले विषम संख्या कौन सी होगी, 9 होगी, और 9 के पहले विषम संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। इसी प्रकार देखिए आपका निकल गया, पांचों क्रमागत विषम संख्या निकल गई, यही आपका आंसर हो गया। आंसर तो दोस्तों हमारा देखिए अगला एग्जाम्पल है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सभी क्रमागत सम संख्याओं का मान बताइए। तो इसमें दोस्तों देखिए यन इक्वल टू कितना है, 5 है, जो यहां पर होता है उसको हम यन लेते हैं, और योग कितना है, सम संख्याओं का योग इक्वल टू 24 है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या इक्वल टू जो योग होता है उसका बटा यन होता है ना, तो यहां पर योग 24 है और यन का मान 3 है, तो यहां पर 3 हो जाएगा, 3 8 है 24, तो बीच वाली संख्या 8 हो गया, इसलिए क्रमागत सम संख्या क्रमशः, चूंकि देखिए 3 ठो है क्रमागत संख्या, तो ये बीच वाला हो गया, तो एक इधर होगा एक इधर होगा, तो 8 के बाद क्रमागत सम संख्या कौन सा होगा, 10 होगा, और 8 के पहले क्रमागत संख्या 6 होगा, इसलिए 6 8 10, यही आपका आंसर है। देखिए इसको हम प्रूफ करना चाहें तो जोड़ देंगे, ठीक है, 8 6 14 और 14 10 24, आपका हो गया आंसर। देखिए एग्जाम में यदि आपको लगाना हुआ तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आपको तुरंत 24 बटा 3 करके 3 8 24, 8 हो गया इधर, 8 बीच हो गया तो एक इधर होगा, 10 इधर हो जाएगा 6, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, हमारा देखिए सेकंड एग्जाम्पल है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो पांचों क्रमागत सम संख्याओं का मान बताइए। अब चूंकि n इक्वल टू 5 है और योग देखिए हमारा कितना है 250 है, इसलिए यहां पर क्या कर देंगे 250
बटा 5 दैट इज इक्वल टू 5 पचे 25, यहाँ पर 50 हो गया। अब ये बीच वाला संख्या हो गया 50, बीच वाला संख्या हो गया ये 50, तो इसके आगे 2 ठो होगा, 5 ठो है चूंकि, एक यहाँ होगा, 2 इधर 2 इधर, तो 50 के बाद 52 होता है, और 52 के बाद सम संख्या कौन सा होगा, 54 होगा। 50 के पहले 48 हो जाएगा, 48 के पहले 46, इसलिए क्रमागत सम संख्या कितना हो जाएगा, 46, 48, 50, 52, 54। अब देखिए इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका योग 250 ही होगा। देखिए दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या बताइए। अब यहाँ पर n का मान क्या है, 4 है, योग कितना है, 36 है। अब देखिए बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 36 बटा 4 दैट इज इक्वल टू 4 9 36, यहाँ पर 9 हो गया। चूंकि सम संख्या है ना, तो ये बीच वाली संख्या है, चूंकि 4 क्रमागत सम संख्या है इसलिए बीच वाली संख्या 9 हो जाएगी ना, तो 9 के एक आगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सम संख्या है ना। 9 को हम नहीं लगे, चूंकि यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे सम संख्या है ना कि विषम संख्या, इसलिए 9 के आगे क्या है, 10 है, इसलिए तीसरी संख्या जो है 10 हो जाएगी। और चौथी संख्या क्या होगी, 10 के आगे 12 होगा सम, और 10 के पहले 8, 8 के पहले 6। देखिए इस प्रकार 4 क्रमागत संख्याएं 6, 8, 10, 12 हो जाएंगी, यही आपका आंसर। चूंकि देखिए तीसरा संख्या पूछा है, तीसरा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगला हमारा एग्जाम्पल है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। चूंकि यहाँ पर n इक्वल टू 6 है, योग हमारा 102 है, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 102 बटा 6, इसको हम भाग देंगे, 6 कम 6, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 सते 42, यहाँ पर 17 हो जाएगा। चूंकि ये बीच वाली संख्या, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये सम संख्या पूछा है, चूंकि ये विषम संख्या है। अब 17 के आगे सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 18 होगी। अब 6 क्रमागत सम संख्या दिया है ना, तो ये बीच वाली है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 तो है, तो ये बीच वाला था 17, तो 17 के आगे 18 आ गया, 18 आ गया, तो यहाँ से 3 ठो होगा इधर और 3 ठो इधर, 1 2 3 4 5 और एक इधर। देखिए 17 इसके और इसके बीच में आ जाएगा ना, इसकी देखिए 18 के पीछे क्या हो जाएगा, सम संख्या 16, 17 जो है 16 और 18 के बीच में आ रहा था, आएगा ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे 17 जो है 16 और 18 के बीच में आएगा, इसलिए 17 के आगे सम संख्या 18 होगा, 18 के आगे 20, 20 के आगे 22, इसी प्रकार 16 के पहले कितना हो जाएगा, 14, और 14 के पहले 12। इसी प्रकार से 6 क्रमागत सम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, सम संख्या 12 है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब यहाँ पर n की संख्या 4 है और योग हमारा 72 है, इसलिए बीच वाली संख्या इक्वल टू 72 बटा 4, इसको हम भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, अब 3 यहाँ पर हासिल लग गया, 4 बटे 32, तो यहाँ पर 18, बीच वाली संख्या 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि विषम संख्या पूछा है, विषम संख्याओं का योग है ना कि सम संख्या का योग, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ध्यान देंगे 18 सम है किंतु यहाँ पर दिया है विषम, इसलिए जो है 4 संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं, विषम संख्याएं, इसलिए 4 ठो हम ऐसे लिख देंगे। अब 18 कहाँ आएगा, 18 यहाँ पे आएगा। ठीक, चूंकि बीच वाला हमने संख्या ये निकाला है तो 18 यहाँ पे आ जाएगा। 18 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 19 आती है। ठीक,
और 19 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 21 आती है। और 19 के पहले जो है 17 और 17 के पहले 15। 15, 17, 19, 21 यही हमारी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इसलिए 21 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों इसका आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में इसे आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।